हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी। और आज हम बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चंस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस। ये जो क्वेश्चन है ये आपका है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, जो न्यूक्लियस वाला उसमें टॉपिक है लास्ट सेकंड पेज में, वहां से क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी में लाइन भी मेंशन है कि आरआरएनए की सिंथेसिस कहाँ पे होती है। आरआरएनए की सिंथेसिस हमारी होती है न्यूक्लियोलस में, है ना, न्यूक्लियोलस में होती है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है। ऑन अ क्रोमोसोम साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट कहाँ पे होती है ना, स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट कहाँ पे होती है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर, है ना। तो काइनेटोकोर पे हमारे क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स अटैच रहते हैं। तो सेकंड का आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है? लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स विच आर एक्टिवली कैरिंग आउट, है ना। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई, यस, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं सेल में, जो क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? यस, इनका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या बोला है? आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट मैच बताना है। तो पहला क्या दिया हुआ है? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमेर फॉर्मिंग टू अनइक्वल आर्म्स। नहीं, इक्वल आर्म्स बनती है ना, अनइक्वल थोड़ी बनती है। कैसी आर्म्स बनती है? इक्वल आर्म्स बनती है। तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड देख लेते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमेर क्लोज टू इट्स एंड। क्लोज नहीं होता, एंड पे ही होता है। क्लोज नहीं होता, एंड पे ही होता है। तो ये भी गलत हो गया, है ना, ये भी गलत हो गया। अगला देखो, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम टर्मिनल सेंट्रोमेर। देखो इसमें उल्टा दिया हुआ है, इसका ये दिया हुआ है, इसका ये दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। टर्मिनल पे किसको हम बोलेंगे? अगर टर्मिनल पे ही प्रेजेंट है सेंट्रोमेर तो हम क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक, है ना। और अगर क्लोज टू वन एंड है तो हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। फोर्थ देख लेते हैं, सब मेटासेंट्रिक में क्या बोला है? क्रोमोसोम स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल। यस, क्रोमोसोम थोड़ा सा मिडल से दूर होता है। मिडल में होता तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा दूर होता है तो सब मेटासेंट्रिक। तो करेक्ट क्या है हमारा? सिर्फ फोर्थ करेक्ट है। तो आंसर हो गया फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिड इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है प्लास्टिड के बारे में। देखते हैं, प्लास्टिड्स आर पिगमेंट्स कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स। सही है, प्लांट सेल और यूग्लिनोइड्स में होते हैं प्लास्टिड्स, है ना। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, विद इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बीन मोर परमेबल। ये गलत है। जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा परमेबल नहीं होती, वो कम परमेबल होती है। तो सेकंड गलत हो गया हमारा, सेकंड गलत हो गया। डबल मेम्ब्रेन तो सही है, बट परमेबिलिटी के बारे में गलत दिया हुआ है। बाकी भी देख लेते हैं ऑप्शन। थर्ड में क्या बोला है? क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। यस, फ्रूट्स आप देखते हो, फ्रूट्स और फ्लावर्स में अलग अलग कलर होते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट की वजह से। नंबर एंड शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज वेरिएबल। यस, ये भी वेरिएबल होता है। तो इसमें से गलत सेकंड है, गलत सेकंड है बिकॉज ऑफ परमेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में क्या बोला है? द एक्सोनीम ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला यूजुअली है। कैसा अरेंजमेंट होता है एक्सोनीम में? एक्सोनीम में होता है 9+2 अरेंजमेंट, है ना, 9+2 अरेंजमेंट होता है। क्या आंसर क्या हो जाएगा? ए। 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ठीक है, 9+0 नहीं होता, कार्टविल अपीयरेंस भी नहीं होती। 9+2 होता है बट प्रोटोफिलामेंट्स का नहीं होता, माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। तो आंसर हो जाएगा 6 का ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोला है? साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है दैट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल ओनली इन यूकैरियोट। गलत। प्रो में भी तो होता है, प्रो में भी तो होता है, सिर्फ यूकैरियोट्स में थोड़ी होता है साइटोप्लाज्म, प्रो में भी होता है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, गलत हो गया। इट इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। ये सही है कि यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं। तो पहला गलत है, ए इज इनकरेक्ट और बी हमारा सही है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8th। 8th में क्या बोला है? यस, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प टू परफॉर्म फंक्शन लाइक। जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का, वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? तो देखो, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन भी करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन भी फॉर्मेशन करता है, एंडोसाइटोसिस भी करता है, तीनों काम करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में क्या बोला? सेलेक्ट द ओड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको इसमें से ओड वन आउट निकालना है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये तो सही है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन करता है ना। इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन भी करता है, सही है। एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस, नहीं, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं करता। आरआरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियस करता है, न्यूक्लियोलस करता है, और वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओड वन आउट में थर्ड, थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। 10th में क्या बोला है? नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स
आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। बिल्कुल सही है कि कोई भी ऑर्गेनेली जो आपको यूकैरियोट्स में मिलती है वो आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगी एक्सेप्ट राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम दोनों में होता है। ये तो सही है। बी क्या बोला है, फिम्बरी आर नोन टू हेल्प इन अटैचिंग द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। ये भी सही है। फिम्बरी क्या होता है, फिम्बरी क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अटैच करने में मदद करते हैं ताकि वो स्टिक हो जाए स्ट्रीम पे, है ना, होस्ट टिश्यू पे। तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, आपको इसमें से मिसमैच पेयर बताना है। रुडोल्फ विर्चॉव ने ओमोनिस सेलुला ई सेलुला दिया था, ये तो सही है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है। लिवन हुक ने डिस्क्राइब किया था पहला लाइफ सेल, ये भी सही है। शिवान एंड शीडीन ने क्या किया था, मॉडिफाइड एंड गिव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। नहीं, फाइनल शेप टू सेल थ्योरी किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चॉव ने दिया था, है ना, रुडोल्फ विर्चॉव ने दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। 11th का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12th में क्या बोला है, अ स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, विच हेल्प इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में मदद करता है, सिक्रेशन में मदद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। देखो, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन और सिक्रेशन मदद करता है, जो काम यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, प्रोकैरियोट्स में वो काम किसका होता है, मेसोसोम्स का। किसका होता है, याद रखना, मेसोसोम्स का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th, मेसोसोम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, एनिमल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल्स। एनिमल और प्लांट में क्या डिफरेंस होता है, सेल वॉल, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स हमारे एनिमल में होते हैं, प्लांट में नहीं होते। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, ये तो सही है। सेंट्रियोल क्या करता है, इट इज नॉन मेम्ब्रेन, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन माउंट ऑर्गेनेली है, ये भी सही है। अगला देखते हैं ऑप्शन, ग्लाइकोकलेक्स कंपोजिशन सिमिलर इन ऑल बैक्टीरिया। गलत, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करती है ग्लाइकोकलेक्स की कंपोजिशन, तो ये गलत हो गया। थर्ड आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, द स्ट्रक्चर विच कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया बट इट इज नॉट वाइटल फॉर सर्वाइवल। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है बट उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। देखो, जीनोमिक डीएनए तो ज़रूरी है, न्यूक्लियोइड भी ज़रूरी है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो ज़रूरी है ना, सेल मेम्ब्रेन भी ज़रूरी है ना, प्लास्टिड ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर तो देता है, बट सभी बैक्टीरिया में नहीं होता प्लाज्मिड्स, है ना। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसके अंदर होता है, वो उसको यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है, बट वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता तो प्लाज्मिड सब में होता, है ना, वो सब में नहीं होता प्लाज्मिड्स, है ना, कुछ में ही होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ये ज़रूरी नहीं है हर एक सर्वाइवल के लिए, बट ये फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है जो कि मदद करता है ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना, जो हम बायोटेक में पढ़ते हैं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या बोला है, आपको ओड वन आउट बताना है विद रिस्पेक्ट टू SCR, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है, सही है। स्टेरॉइडल हार्मोन की सिंथेसिस करता है, ये भी सही है। फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। नहीं, प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR नहीं करता, तो ये गलत हो गया, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, तो ओड वन आउट में क्या आएगा, थर्ड। ये काम किसका होता है, RER का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया शो सिमिलरिटी इन द प्रेजेंस ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या सिमिलरिटी होती है, एबल टू सिंथेसाइज ऑल ऑफ देयर प्रोटीन। नहीं, सारे प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते, है ना। कार्डियोलिपिन्स इन देयर इनर मेम्ब्रेन, ये भी गलत है ना। 70S राइबोसोम, बिल्कुल, दोनों के पास खुद का राइबोसोम होता है, और कौन सा होता है, दोनों के पास 70S होता है। तो 17 का थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में क्या बोला है, आपको इसमें से क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यस, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इसके पास, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। यस, एसिडिक पीएच के अंदर ही एक्टिव होते हैं। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, ये भी सही है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जस्ट अ सेकेंड, लाइसो, अच्छा ये गलत है, ठीक है। पैकेजिंग की वजह से नहीं बनते, सिक्रीशन की वजह से बनते हैं, है ना। लाइसोसोम कैसे बनते हैं, ER के अंदर क्या होता है, बेसिकली आई विल नॉट से ER, ठीक है, आई विल से गोल्जी, ये गलत ही होगा, ठीक है, गोल्जी, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस तो 2 मेम्ब्रेन का होता है, क्लोरोप्लास्ट भी 2 मेम्ब्रेन का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 मेम्ब्रेन का होता है। लाइसोसोम्स हमारे कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके पास, तो फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, मेसोसोम्स तो होता ही है,
माइटोकॉन्ड्रिया वाला फंक्शन होता है। राइबोसोम भी होता है 70s। इसके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है ना। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर एनवेलप का क्या काम होगा? तो इसके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। तो 20 का आंसर क्या हो गया अभी? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। मेसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं, लाइसोसोम्स भी होते हैं, राइबोसोम्स हमारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तभी हमारे दोनों प्रो एंड यू दोनों में मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 में क्या बोला है? डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए होता है, न्यूक्लियस के पास तो होता ही होता है। राइबोसोम के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं, डीएनए नहीं होता, सॉरी डीएनए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस तीनों के पास खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम के पास अपना डीएनए नहीं होता। तो थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है? आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? रफ ईआर, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। नहीं, रफ नहीं करते, कौन करता है? ये एससीआर करता है, स्मूथ करता है। पहला गलत हो गया। आगे देखते हैं। स्मूथ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, गलत, ये आर करता है, ये आर करता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं स्मूथ ईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ये सही है। स्मूथ ईआर क्या करता है? लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, और रफ वाला प्रोटीन की करता है। रफ ईआर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये एससीआर करता है। तो आंसर सिर्फ क्या है इसमें? थर्ड सही है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है? विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? अभी मैंने बताया था आपको, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है, यूकैरियोट्स वाला, बैक्टीरिया में कौन करता है? मेसोसोम्स, है ना। रेस्पिरेशन हो गया, है ना, वो सब ईटीसी वगैरह, वो सब कौन करता है? मेसोसोम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सेंट्रोमेर इज अ पार्ट ऑफ, वेरी इजी, सेंट्रोमेर किसका पार्ट है? क्रोमोसोम का, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है? अरेंज द डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्लांट सेल ए बी सी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आपको बाहर से अंदर की तरफ लगाना है, बाहर से अंदर की तरफ लगाना है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है? दिस लेयर इज कैपेबल फॉर ग्रोथ एंड डिमिनिश ग्रेजुअली एज द सेल मैच्योर, फॉर्म टूवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। दिस लेयर होल्ड्स एंड ग्लू डिफरेंट नेबरिंग सेल। तो देखो एक लेयर जो कि क्या कर रही है? नेबरिंग सेल्स को ग्लू कर रही है, मतलब चिपकाने में मदद कर रही है। तो सबसे बाहर तो वही होगी ना, सबसे बाहर तो वही होगी, क्योंकि वो क्या कर रही है? नेबरिंग सेल्स को एक साथ रख रही है। तो सबसे बाहर तो हमारी सी होगी, सी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, इन्होंने देखो बी में क्या बोला है? फॉर्म टूवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ सेल, मतलब ये सबसे अंदर है, ये सबसे अंदर है, टूवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ सेल, है ना। बीच में क्या बच गया हमारे पास? ए, है ना। ए, दैट इज द लेयर जो कि क्या करता है? ग्रोथ करता है और डिमिनिश हो जाता है जैसे जैसे सेल मैच्योर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 26 का? बी, सी ए बी। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है? 27, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको इसमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। बेसिकली असर्शन रीजन दिया हुआ है। ठीक है, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। सही है, जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के कंटेंट के साथ। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी सही है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो हमारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। यस, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, सीधा सीधा बन रहा है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला देख लो? अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको, साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले बड़ा फिर छोटा, ऐसे लगेगा। साइज के अकॉर्डिंग सबसे पहले सबसे बड़ा, देन छोटे की तरफ जाएंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? देखो ओस्ट्रिच एग सबसे बड़ा होता है, माइक्रोप्लाज्मा थोड़ी होता है, माइक्रोप्लाज्मा तो छोटा होता है। ओस्ट्रिच एग सबसे बड़ा होता है, ओस्ट्रिच एग। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? ओस्ट्रिच एग के बाद आता है हमारे पास आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी से छोटा होता है बैक्टीरिया, और उससे भी छोटा होता है, सबसे छोटा होता है माइक्रोप्लाज्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओस्ट्रिच एग, ह्यूमन आरबीसी, बैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाज्मा, डी। 28 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओड विद रिस्पेक्ट टू बेसल ऑफ सीलिया फ्लैजिला इन यूकैरियोट्स? ओड वन आउट निकालना है आपको। ये सीलिया फ्लैजिला मूवमेंट को कंट्रोल करता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, सेंट्रियोल की फॉर्मेशन से बनता है। ठीक है, इट कंटेन्स फ्लैजिन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये गलत है, इनके पास फ्लैजिन और ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होती, गलत है। तो 29 का हो गया फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है? सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस कहाँ पे होता है? अच्छा, ये होता है प्लांट में। ठीक है, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। ठीक है, सेल फरोइंग नहीं होता एनिमल्स, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में नहीं होता। ठीक है, सेल फरोइंग नहीं होता, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, और प्लांट सेल के अंदर होता है सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि एनिमल के अंदर सेंट्रीपिटल होता है, प्लांट के अंदर सेंट्रीफ्यूगल होता है। प्लांट के अंदर
फ्यूगल होने की वजह से सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, कितनी माइटोटिक डिवीजन हुई होगी अगर 64 टोटल सेल्स बन गए। तो सीधा सीधा क्या करना है, n-1, क्या करना है, n-1। n क्या है, कितने टोटल सेल बने, -1, क्या आ जाएगा 64 - 1 = 63। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द फेज एट विच मोस्ट ऑर्गेनली डुप्लीकेट, ज्यादातर ऑर्गेनली किस फेज में डुप्लीकेट करती है, जीवन में। जीवन में ज्यादातर ऑर्गेनलीज का डुप्लीकेशन हो जाता है, तो सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है, एनिमल सेल में देखो साइटोकाइनेसिस कैसे अचीव होती है, बताया था मैंने भी कैसे होती है। एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं, एनिमल सेल की बात करूं अगर मैं, तो क्या आता है एनिमल सेल में, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना, और क्या होता है, फरो फॉर्मेशन होती है, फरो फॉर्मेशन होती है। तो सेल प्लेट थोड़ी बनती है, गलत हो गया। फरो बनता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, नहीं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। सेल प्लेट थोड़ी बनती है, ये भी गलत हो गया। तो देखो फरो फॉर्मेशन होती है किसकी मदद से, माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से। तो आंसर हो जाएगा 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है, इन क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस कंटेन, क्रोमेटिन के पास क्या क्या होता है, सिर्फ हिस्टोन और डीएनए, गलत। हिस्टोन, डीएनए, आरएनए, ठीक है, कुछ डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये भी सही है। डीएनए, हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन एंड आरएनए। देखो आंसर तो सारे सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, बट मोर अप्रोप्रिएट क्या है, फोर्थ, क्योंकि फोर्थ के अंदर सब कुछ आ गया है ना। तो क्या लिखोगे, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन एज वेल एज आरएनए। आंसर सेकंड और थर्ड भी सही है, पर ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में सारे ऑप्शन आ गए। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 में क्या बोला है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट, जेनेटिक मटेरियल हमारा कब डुप्लीकेट करता है, एस फेज में, मतलब सिंथेसिस फेज में। तो आंसर हो गया सेकंड, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इज कॉल्ड एज इंटरफेज, है ना। दो सक्सेसिव एम फेज के बीच के फेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द क्विजेंट स्टेज ऑफ सेल इज, क्विजेंट स्टेज कौन सी होती है, बेसिकली जी नोट, जी नोट, है ना। इसमें क्या होता है, हमारा जो सेल हो जाता है इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। डेथ नहीं होती सेल की, डेथ नहीं होती, बट हमारा जो सेल होता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो इट इज एन इनएक्टिव स्टेज ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन, सही है। एबनॉर्मल स्टेज नहीं होती है, इट इज नॉट एन एबनॉर्मल स्टेज, ये एबनॉर्मल स्टेज नहीं होती, ठीक है। सीन ओनली इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी गलत है। ओनली वर्ड जहाँ पे भी आए हमेशा डाउट करना है। नॉट फाउंड इन हायर एनिमल्स, दिखती है हायर में भी। तो आंसर पहला सही है, ये इनएक्टिव स्टेज होती है, क्विजेंट स्टेज, जी नोट फेज। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, द क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम, ठीक है। किस फेज में कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में। टीलो में तो क्या होता है, दोबारा से डीकंडेंसेशन होता है। एना फेज में स्प्लिट होते हैं, मेटा पे इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं, प्रो फेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है, अ मेटाफेजिक क्रोमोसोम इन माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन में मेटाफेजिक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स या फिर क्रोमोसोम होते हैं। तो कितने होते हैं, दो क्रोमेटिड्स होते हैं, है ना, दो क्रोमेटिड्स होते हैं। तो आंसर क्या, ए, दो क्रोमेटिड्स। क्वेश्चन नंबर 40, ओड वन आउट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज, ठीक है। ईच क्रोमोसोम है 2 क्रोमेटिड्स, अभी हमने देखा 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर, ये भी सही है। स्प्लिटिंग हो जाती है सेंट्रोमेयर की, ये गलत है। स्प्लिटिंग किस फेज पे होती है, एना में होती है, मेटा में नहीं होती। तो ये गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड इक्वेटर, ये भी सही है, इक्वेटर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है, इन ऑल ऑफ द गिवन फेजेस अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल इज डबल बट द क्रोमोसोम नंबर इज सेम एक्सेप्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्या बोला है, अमाउंट ऑफ डीएनए हमारा डबल हो जाता है बट क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। एक्सेप्ट पहला ही गलत है। पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, ये गलत है। सिंथेसिस फेज में भी क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। प्री माइटोटिक गैप फेज में भी यही होता है, प्रो फेज में भी यही होता है ना। पहला ही गलत है, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है, माइटोसिस कहाँ कहाँ पे होता है। हैप्लोइड डिप्लोइड सेल्स ऑफ प्लांट, ये तो सही है, हैप्लोइड में भी और डिप्लोइड सेल्स प्लांट्स में, दोनों में माइटोसिस होता है। ओनली डिप्लोइड सेल्स ऑफ एनिमल बट नेवर इन प्लांट्स, ये गलत है। प्लांट्स में भी हो जाता है, ठीक है। ओनली हैप्लोइड सेल्स ऑफ एनिमल्स, गलत। ओनली डिप्लोइड सेल्स ऑफ प्लांट, गलत। ओनली वर्ड जहाँ पे भी आए हमेशा डाउट करना है। हैप्लोइड डिप्लोइड प्लांट दोनों के अंदर होता है माइटोसिस। तो 42 का हो गया ये।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या बोला है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं उन सेल्स के जो कि जी नोट फेज में एंटर कर जाते हैं। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं सेल, बिल्कुल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, बट प्लोरिफरेट नहीं करते, तो सही है। सेल्स एंटर इनटू जी2 फेज, नहीं जी नोट के बारे में बात हो रही है, जी2 में थोड़ी एंटर करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। सेल्स में डिवाइड ओकेजनली बट टू रिप्लेस सेल्स लॉस ड्यू टू इंजरी और डेथ, ये सही है ना। सेल्स ओकेजनली डिवाइड करते हैं ताकि उन सेल्स को रिप्लेस कर सके जो कि इंजरी और डेथ में रिप्लेस लॉस्ट हो चुकी हैं। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला है, सेलेक्ट द ओड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, ओड वन आउट निकालना है। प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, सही है। ग्रोथ हो जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ये भी सही है ना। हीलिंग और रिपेयर में मदद करता है। मल्टी न्यूक्लिएट सेल फॉर्मेशन, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता माइटोसिस में। ठीक है, तो आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या बोला है, आपको ये डायग्राम देखना है और आपको बताना है ये किस स्टेज का है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो देखो एनाफेज, ये एनाफेज तो नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, कहाँ पे जा रही है, मेटाफेज की तरफ जा रहा है ना। तो प्रॉपर मेटाफेज भी नहीं है, लेट प्रोफेज भी नहीं है, एनाफेज भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाफेज की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। स्पिंडल फाइबर्स हमारे कहाँ पे अटैच हो रहे हैं, काइनेटोकोर्ड्स पे, काइनेटोकोर्ड्स पे। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में बोला है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है और आप उसको क्रोमोसोम में अच्छे से देख सकते हो। ये किस स्टेज पे होता है, ये होता है मेटाफेज में, क्योंकि मेटाफेज एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप अच्छे से क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हो, मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हो, है ना, क्योंकि इस टाइम पे फुली कंडेंस्ड आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47। 47 में बोला है आपको इसमें से बताना है कुछ इवेंट्स दिए हुए आपको टीलोफेज के, एक्सेप्ट मतलब एक गलत दिया हुआ है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी एंड ईआर रीअपियर, सही है, सब कुछ रीअपियर हो जाता है ना। न्यूक्लियर एनवेलप भी सैंपल हो जाता है अराउंड क्रोमेटिन क्लस्टर्स, है ना। क्रोमेटिन हमारे क्लस्टर हो जाते हैं अपोजिट पोल पे। क्रोमोसोम डी कंडेंस एंड मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी, ये गलत है, ये गलत है, टीलोफेज के बारे में नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। रीस्टोरेज ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो इज परफॉर्म्ड इज, रीस्टोरेज ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो ये किस स्टेज पे होता है, ये होता है हमारा एम फेज पे। कब होता है ये हमारा, एम फेज पे क्या होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो का रीस्टोरेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है इवेंट्स का, जो कि होता है माइटोटिक एनाफेज में, एनाफेज में बताना है माइटोसिस का। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा हमारा, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होंगे। सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रोमेयर्स हमारे स्प्लिट होंगे। उनके स्प्लिट होने के बाद क्या होगा, हमारे क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमेटिड सेपरेट होने के बाद क्या होगा, हमारे क्रोमेटिड्स अब अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा बी ए सी ए। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या बोला है, एक टिपिकल डिप्लॉयड सेल है, किसका, मेज का, मेज रूट का, है ना। कितने क्रोमोसोम है इसके पास, 20 है। ठीक है, 2n मेज 20। ठीक है, आगे क्या बोला है, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन द सेल एट G1। पहले आपको G1 बताना है, उसके बाद आपको बताना है एस फेज एंड देन एम फेज। ठीक है, 20 है, 2n मेज। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर आपको डिप्लॉयड सेल बताया हुआ है, G1 S और M को आपको M में बताना है। ठीक है, तो देखो 20 रहेंगे ना, इसमें भी 20 रहेंगे क्रोमोसोम, इसमें भी 20 रहेंगे, इसमें भी 20 रहेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं आफ्टर एना, एना के बाद डबल होते हैं, मेटा तक तो सेम ही रहते हैं, है ना। क्रोमोसोम की बात की गई, यहाँ पे डीएनए की बात नहीं की गई है, तो क्रोमोसोम नंबर 20 20 20 ही रहेंगे। आंसर हो जाएगा इसका बी, आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेल बायोलॉजी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।